Hello friends, good morning. Myself Dr. Sanjeevani Gondane from Amravati HHF. आज मैं आपको इंस्टा पे एक रूब्रिक बताने वाली हूँ। उससे पहले अपने बिलवर्ड मास्टर राव सर, मिलिंद राव सर, इनको अभिवादन करती हूँ। पल्लवी मैडम जो हमारे बैकबोन हैं, इंस्पायरिंग लेडी, इंस्पायरेशन लेडी, हमेशा इंस्पायर करती थे हमको। साथ में रिस्पेक्टेड गुप्ता सर, मोहंती सर और अपने मेंटर्स मयूर सर, केवाई सर, सुनील सर, सबका धन्यवाद करती हूँ। एंड माय लवली एडमिन्स टीम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। थैंक्स पीसी, थैंक्स शिल्पा, कविता, जिग्गी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड आवर HHF टेलीग्राम ग्रुप। सब कुछ ना कुछ देते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग अपना फंडा है। शेयरिंग करो और ग्रो हो जाओ, ठीक है। सो वी आर द चोजन वन। गाइस, मेरा रूब्रिक भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि आजकल का माहौल है। माहौल क्या है? दिवाली का। थैंक यू मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। अभी ये माहौल जो है, दिवाली का माहौल है, मतलब फुल ऑफ फन, एंजॉयमेंट, मस्त वाला, मस्ती में रहने वाला, उत्साह से भरा, खुशियों से भरा, एकदम फुल ऑफ लाइफ वाला एंजॉयमेंट। साल भर में जितना अपन दिवाली में एंजॉय करते हैं, शायद ही किसी त्यौहार में अपन एंजॉय करते हैं। तो मेरा रुब्रिक है प्लेफुलनेस। प्लेफुल, प्लेफुल क्या है? खिलंदर, मस्ती, मजा, उत्साह से, फुल ऑफ प्ले, जिंदा दिल आदमी, मस्त मौला, अपने इसमें मस्त रहना, खेल कूद में बिजी रहना, एंजॉय करना, अम्यूजमेंट, अंदर से उनको मजा आता है हर एक चीज करने में। फुल ऑफ प्ले, फुल ऑफ हाई स्पिरिट, कुछ ना कुछ ऑक्युपाइज होते हैं, कुछ ना कुछ करने में, रिक्रिएशन ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमरस, जोक्यूलर। चाइल्ड नेचुरल प्लेफुलनेस में आते हैं। प्लेफुलनेस ए एटीट्यूड है, मोर ऑफ एन एटीट्यूड। प्लेफुल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सनालिटी जो है, वो उनके रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ दिखेगा? प्लेफुलनेस अपने को एक पर्सनालिटी में अगर देखना है तो जेस्चर्स एंड एक्टिविटीज में भी अपन प्लेफुल कैच कर सकते हैं। स्पिरिट आर हाई, द gist is ample. Usually we have been applying this rubric in children, but it can be applied to the adults even. A playful child will not only play or participate in a sports or a game or any activity with others, but can play alone and derive pleasure and enjoyment. अकेला भी खेलेगा, अकेला भी मस्त रहेगा, एंजॉय करेगा, अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करेगा, प्लेजर अंदर से उसको बहुत उत्साही, आनंदी रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा अपने धुन में। He will occupy himself in the activity with cheerfulness. cheerfulness, full of cheerfulness रहता है इसमें। Requires any specific activity or doesn't require any specific activities or toys to play. कुछ भी नहीं मिला ना, तो घर में पड़े हुए जो पेपर्स है उसकी कटिंग करेंगे, उसमें से शिप्स बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, खेलते रहेंगे, फ्लावर्स बनाएंगे। अगर हैंकरचिप पड़ा हुआ है तो उसके साथ में खेलेंगे। और ये भी नहीं है मम्मी के पास में बैठे हैं तो मम्मी का दुपट्टा ही सही, मम्मी की साड़ी का पल्लू ही सही, बस इनको मज़ा आना चाहिए। ये है प्लेफुलनेस वाले बच्चे।
प्लेफुल चाइल्ड हो या पर्सन विल ऑलवेज प्ले इन सिकनेस डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेफ्ट इन देम व्हाइल बीइंग सिक। ठीक है, इफ दे आर अनेबल टू प्ले आउटसाइड, बाहर जाके नहीं खेल पाएंगे तो अंदर ही कुछ ना कुछ खेलना शुरू करेंगे। प्लेफुलनेस वाले जो अटेंडेंस होते हैं इनके साथ में, जो पेशेंट होता है प्लेफुलनेस वाला बच्चा अगर है, तो मम्मी हमेशा बोलेंगी कि मैडम ये तो खाने की टेबल पे भी इसका शुरू हो जाता है, अपनी डिश हो गई, स्पून हो गया, उसके साथ में खेलते रहेगा, बजाते रहेगा। पढ़ाई करते समय पेन्स के साथ में खेल रहा है, पेंसिल्स के साथ में खेल रहा है, इरेजर के साथ में खेल रहा है। इनका जिल द स्पिरिट नेवर एंडिंग। बट गाइज, ये रूब्रिक वहाँ पे ही क्वालिफाइड होगा जहाँ पे सीकनेस कंडीशन है। अगर हाँ बच्चों में अपने को लेना है और बच्चा खेल रहा है, सभी बच्चे खेलते हैं, इसका मतलब ये वहाँ पे नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जो बीमार है और 100 और 101 के ऊपर भी उनको फीवर है और फिर भी ये खेल रहे हैं, अपना एनर्जी टिका के रखा हुआ है, वहाँ पे ही ये रूब्रिक क्वालिफाइड होगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा प्लेफुल रूब्रिक में 27 रेमेडीज़ है अपने रेपर्टरी में। ठीक है, उनमें से आज मैं आपको कुछ बताऊंगी डीडी, अपने ढंग से अपने तरीके से उनका प्लेफुलनेस समझाने की कोशिश करती। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है एलोस सॉक्रेटिना। एलोस क्या है ना, फुल, प्लेफुल, चेयरफुल, वाइवेशियस, जेस्टिंग, लाफिंग, मर्द, मुकिंग, मस्ती वाला बंदा है। इसका नेचर ही मस्ती वाला बंदा है, बच्चे के जैसे खुश रहता है, एंजॉय करता है लाइफ को, दूसरों से ज़्यादा खुश नसीब समझता है अपने आप को। ये चाहता है जैसे ये खुश है वैसे ही सारी दुनिया खुश रहे, एंजॉय करे। लाफिंग चिल्ड्रन इन, बच्चों के जैसे हंसते रहता है। जेस्टिंग आफ्टरनून, देखो रूब्रिक्स देखो, लाफिंग चिल्ड्रन इन, जेस्टिंग आफ्टरनून, ये रूब्रिक है एलोस के। जेस्टिंग आफ्टरनून क्या है, आफ्टरनून में कोई कुछ नहीं करना चाहता है, आराम करना चाहता है, थकावट महसूस करते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, ऐसे पीरियड में भी, ऐसे टाइम में भी ये लोग जेस्टिंग मतलब अपना एनर्जी को हाई रखते हैं, ड्रॉप नहीं होने देते। और एक रूब्रिक है इसमें, फिटरनाइज विथ होल वर्ल्ड, सबके साथ अपना भाईचारा बना के रखना है इनको। फिटर्निटी क्या होती है ना, एक समुदाय होता है, जैसे अपन डॉक्टर से अपना एक HHF ग्रुप है, ये अपना फेटर्निटी है। लेकिन क्या सबके विचार एक जैसे होंगे, मतभेद तो होना ही है। लेकिन ये बंदा सिर्फ एक फेटर्निटी को नहीं तो पूरे वर्ल्ड फेटर्नाइज करके रखना चाहता है, यहाँ पे ही इसकी पूरी एनर्जी लगा देता है। ये चाहता है सबके साथ में रहे, सबको लेके चले, सबको लेके चलने वाला है, ये सब कुछ मिलजुल के रहने वाला है और अपना भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, इसके ऊपर ही अपना पूरा एनर्जी है इसका। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होता है। ये भी वैसा ही है, ये एक फियर कैरी करता है, इसके बीच में भी इसका एक फियर पोल्यूशन ऑफ, मतलब क्या है कि कोई मिलावट ना कर दे। पोल्यूशन क्या है ना, गंदगी करना, कचरा आ जाना, कहीं से तो भी गंदा हो जाना। तो कोई अपने विचारों से इसकी फेटर्निटी में विचार में गंदगी ना कर दे, विचारों में मिलावट ना कर दे, जिससे इसका भाईचारा टूट जाएगा, लोगों के दिमाग ना खराब कर दे, इसको हमेशा डर रहता है। ये पूरी कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, लेकिन नहीं होता है। फिर इसको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ ये कंप्लेनिंग भी करता है। एक और रूब्रिक है इसमें, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन, हैज़ टू रिस्ट्रेन हिमसेल्फ फॉर वायलेंस। कब ये बहुत अपने आप का वायलेंस जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसको लगता है अगर मेरा गुस्सा बाहर निकल गया तो मेरा भाईचारा टूट जाएगा, इसलिए ये अपने आप को कंट्रोल में रखता है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो रेजिग्नेशन वाली स्टेज में चला जाता है, उसके बाद में कंटेंट एंड देन ट्रैंक्विलिटी, रिकंसिल टू फेट। ये रूब्रिक है, समझौता कर लेता है एनवायरनमेंट के साथ में, लेकिन अंदर का जो गुस्सा भरा है वो अंदर जमा रहता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऐसे सिचुएशन में आप इनके साथ में बात कर रहे हो, अंकल जी क्या हुआ है, कैसे हो आप, आपकी तबीयत, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझसे बात मत करो, मैं ठीक हूँ,
इस तरह से वो रिप्लाई करते हैं। मतलब समझ में आ जाएगा कि इनको गुस्सा आया है किसी चीज़ का। गुस्से में आदमी शांत बैठा है, ये फीलिंग आती है। वही अगर बच्चा रहता है एलोस का, तो वो कैसे दिखेगा? बच्चा है, मस्त खेल रहा है, धूम मचा रहा है, मस्ती कर रहा है, इसके साथ बात कर रहा है, चुलबुला सा बच्चा है, एकदम मस्तीखोर। और ऐसे बच्चों को अगर किसी ने बोल दिया कि देखो तमीज़ नहीं है, ऐसे खेलते हैं, ऐसे बैठते हैं, फिर इसको आ जाएगा गुस्सा। लेकिन ये बोलेगा नहीं, गुस्सा दिखाएगा नहीं, मन के मन में बोलेगा कि अंकल तमीज़ मुझे नहीं है या आपको नहीं है, मैं भी बड़ा होऊंगा फिर मैं देखूंगा आपको। ये है अपना एलोस। नाउ नेक्स्ट वन इज बेलाडोना। बेलाडोना तो सबको पता है, बार बार आएगा, बार बार सीखेंगे। और बेलाडोना सीखना भी है क्योंकि ये रोज की ब्रेड एंड बटर वाली रेमेडी है अपनी। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में थोड़ा प्लेफुलनेस सबको समझाऊंगी। बेलाडोना क्या है ना, सबसे प्लेफुल चार्मिंग वाला बच्चा है, सबका अटेंशन चाहिए इसको। अटेंशन चाहने के लिए ही इसका ये सब कुछ चलते रहता है। एट द सेम टाइम स्माइल इनोसेंटली, बहुत स्वीटली स्माइल करेगा। ये बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर एडल्ट हो, इनका लाइफ कैसा है ना, फ्रियोलस, लोड नहीं चाहिए भाई, लाइट डिजायर में रहने वाले लोग हैं। और अगर ये अपने क्लिनिक में आ भी गए, हमको भी लाइट करेंगे, हम कितना भी ज़्यादा लोड क्यों ना लिए बैठे हो या टेंशन में हो ना, तो इनके साथ में आप बात करके ना आपका एनवायरनमेंट पूरा लाइट हो जाएगा। बेलाडोना वॉन्ट्स टू लिव लाइफ विथ फुलेस्ट विथ लिबर्टी एंड लिव फ्रीडम। इनका लिबर्टी और फ्रीडम इनकी जान है, इसको कोई हर्ट ना करे, हैम्पर ना करे। फुल ऑफ लिबर्टी में इसको जीने दो, इसका फ्रीडम इसको छोड़ दो, इसको रोको ना, टोको ना, बस हमको जीने दो। ऐसा है, सबके साथ रहना है, सबके साथ सबको इनवाइट करना है, सबके साथ में मज़ा करना है। अगर बेलाडोना अपना दोस्त है तो वो अपने दोस्तों को भी लाइट करके रखेगा। कोई सीरियस मैटर पे डिस्कशन हो रहा होगा तो ये बीच में ही कुछ तो भी ऐसे कमेंट्स करेगा जिससे पूरा एनवायरनमेंट लाइट हो जाएगा। फ्रियोलस है, नाइव है, इंटेलिजेंट है, बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है। बेलाडोना का फिजिक्स बहुत है, सब में अपनी मस्ती मजा ढूंढता है। किसी काम में भी इंग्रॉस हो गया ना, तो वहाँ से भी वो अपना लोड रिलैक्स होने के लिए कहीं घूमने के लिए जाएगा, कहीं होटल्स में जाएगा। यही उसका प्लेफुलनेस है, लाइट रहना है, मस्ती में रहना है, मज़े में रहना है। बेलाडोना नेवर स्टेज डल, डल कभी भी नहीं दिख सकता, वो हमेशा चेयरफुल रहेगा। डॉक्टर के साथ में भी हाइड एंड सीक करेगा, क्लिनिक में आने के बाद में अपने फेसेस बनाएगा। मम्मी का अगर ध्यान नहीं है तो कुछ ना कुछ करके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अटेंशन चाहिए इसको, बस मुझे देखो। एंटिक्स प्लेइंग में है, फेसेस मेकिंग में है, ग्रिम अपने फेसेस बनाएगा, इमिटेट है, मिमिक्री करेगा। इतना अच्छा होता है, कितना भी बिजी हो, आप इसको देखोगे ही, ये अपना अटेंशन पा ही लेता है। ये अपना बेलाडोना है। नाउ द नेक्स्ट इज बुफुराना। अब बुफो क्या है? बुफो का प्लेफुलनेस के साथ में चाइल्डिश बिहेवियर है। ओनली द बॉडी ग्रोज, मतलब उसका सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। इसका जो इंस्टिंक्ट है ना, वो रुका हुआ है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट वहीं पे रुका हुआ है। मतलब जब अपना एक आधा बच्चा जन्म ले लिया, छोटा है, पैदा हुआ है, तो वो सिर्फ ब्रेस्ट सकिंग करना जानता है, उसके आगे उसको कुछ सीखना भी नहीं है और उसको वो पता भी नहीं है। बस या तो फिर ब्रेस्ट सकिंग करना या सेक्सुअल ऑर्गन्स उसको पता है, उसके आगे वहीं पे रुका हुआ है, उसके आगे क्या दुनिया है इसको पता ही नहीं, इसलिए कंपनी एवर्जन में है। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड फॉर मास्टरबेशन है, उसका ध्यान अभी भी वहीं पे है, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे ही अटका हुआ है, उसके आगे उसकी ज़िंदगी क्या होती है इसको बिल्कुल भी पता नहीं है, और ये कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। वही बेलाडोना बिजनेस टॉक में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
इंडस्ट्रियस है, आर्डेंट्स है, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दे ना बेलाडोना को, तो वो अपना काम पूरा करेगा, उसके बाद में सोचेगा कि अभी मुझे लाइट होना है, कहीं घूमने जाना है, एंजॉय करना है। समझदार है, इंटेलिजेंट है। और बुफो को तो इंटेलिजेंस नहीं होता है। ये जो भी करेगा इसका सब सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित होता है, पूरा टाइम अपने सेक्सुअल ऑर्गन से ही खेलते रहता है। उसकी माँ उसका हाथ बार बार वहाँ से निकालेगी, बार बार वहाँ से हटाएगी और बोलेगी कि ये अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वहीं पे जाके उसका हाथ शुरू उसका काम। उसको समझ में ही नहीं आता है, यही इसका प्लेफुलनेस है। सबके सामने कैसे रहना ये उसको समझ में ही नहीं आता है, और वो देखने वालों को इतना भद्दा लगता है, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और एक तरफ से देखते हैं कि अगर बुफो वाला लड़का है, घर पे बहुत सारा खाना बना है, अभी दिवाली के पीरियड में बहुत सारे लड्डू पड़े हुए, सब कुछ पड़ा है, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे, ये गवर्नमेंट नहीं है, इसको समझ में ही नहीं आता है क्या करना है, कितना खाना है। 20-25 लड्डू एकदम से खा लिए बंदे ने, समझ में नहीं आया इसको कहाँ रुकना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। कैसे लगता है ये एकदम से ऐसे खा रहा है 20-25 लड्डू, देखने में कितना गंदा लगता है, भद्दा लगता है एकदम से। यही इसका मास्टरबेशन है, और वो सबके सामने कर रहा है, मास्टरबेशन सबके सामने कर रहा है। ये है ये अपना बुफोराना। लाफिंग चाइल्ड इज लाफिंग सीरियस मैटर वॉर में भी है। सीरियसनेस क्या है बुफो को तो पता ही नहीं, इसलिए तो वो ऐसे चीज़ों में भी लाफिंग। ये लाइट एवर्जन में है, इसको लाइट नहीं चाहिए, और अपना बेलाडोना लाइट डिजायर में है, उसको लाइट चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट रेमेडी इज सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। सिमी क्या है? सिमिसिफ्यूगा का जर्नी जो है ना, वो एक पावरफुल लायन से शुरू होती है। ये लायन है, पावरफुल लायन। ठीक है। full of idea, energy, enjoyment, playful, creating, doing his project work, ego and attitude. ego and attitude है, हो जाएगा, कर लूंगा मैं आराम से, ये इसका एटीट्यूड है। ही इज ऑन द चेयर, एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, और बाकी के सब छोटे छोटे चूहे, माइस रनिंग अंडर द चेयर। प्रॉब्लम्स भी इसको छोटे छोटे लगते हैं, लोग भी इससे जुड़े हुए छोटे छोटे लगते हैं, छोटे छोटे तुच्छ जानवर लगते हैं। इसका एक रूब्रिक है, जॉय, ट्रेम्बलिंग, मर्थफुलनेस, मर्थ, प्लेफुलनेस एंड क्लियर इंटेलेक्ट विथ। ये रूब्रिक्स इसको अपन समझते हैं। इसके साथ में ये रूब्रिक के साथ में लाइट डिजायर, प्लेइंग डिजायर टू बी प्ले, ये वहीं पे प्लेफुल होता है जहाँ इसको लगता है मेरी ही चलती है, और ये अपना पावर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। ये अपने इलाके में शेर है, अपना इलाका है तो सबके ऊपर अपना पावर दिखाएगा। ये प्लेफुल में इसलिए है क्योंकि इसका रास्ता ये खुद ढूंढ लेता है। इसका इंटेलेक्ट है, रूब्रिक में देखो क्लियर इंटेलेक्ट, इसके व्यूज़ जो है क्लियर है, इसलिए ये उसके ऊपर मेहनत करता है, और दूसरों से भी इसका पावर दिखाता है, सबको डराता है, लोग इससे डरते हैं, इंसाइट करता है लोगों को, सबको मस्ती में अपना काम करवाना इसको आता है। अपना पावर दिखा के, मस्त होके, इंसाइट करके हैरान परेशान कर देगा, लेकिन अपना काम करवाएगा, मनवाएगा, अपनी बात मनवाएगा ही। अपने चेयर पे बैठ के मस्त रहता है, झूमता है, एंजॉय करता है, और बाकी लोगों को अहमियत नहीं देता है। चूहा समझता है, माइस समझता है, छोटे छोटे एनिमल समझता है, लेकिन इसके साथ में इसके अंदर एक एंग्जाइटी, फियर कैरी करता है कि कहीं मैं फेलियर ना हो जाऊँ, फियर ऑफ बिजनेस फेलियर कैरी करता है। अगर इनके केस में कोई बच्चा है, बच्चों के केस में सिमिसिफ्यूगा को अगर देखना है तो बच्चा क्या करेगा, जैसे अभी पढ़ाई में इन्वॉल्व है और मम्मी एम्बिशियंस में है, इसलिए इसको अचीव करना है, इंटेलिजेंट है, एम्बिशियंस है, और इसको वो अपना वो एम्बिशन पूरा करना है, अचीव करना है, पढ़ाई में इंग्रॉस इन्वॉल्व हो चुका है, और बीच में मम्मी आके उसको डिस्टर्ब कर रही है, ये करना है वो करना है, तो इनको यहाँ पे
फियर ऑफ बिजनेस फेलियर का आता है एक रूटीन, उसमें है ये, इस पर से भी अपन समझ सकते हैं ये कैसा है। और अगर एक आधा बच्चा है जिसको स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है तो मम्मी को बोलेगा मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, तू जाए जो चाहे कर ले, कितना भी मुझे मार ले, कितना भी मुझे ये कर ले, इंसाइड करेगा, मम्मी को चैलेंज करेगा, छीड़ क्या बोलते हैं ना उसको, नहीं जाऊंगा, तुझे जो करना है वो कर। बंदा है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी इज कॉक्यूलस इंडिकस। कॉक्यूलस अपने मटेरिया मेडिका का बहुत स्वीट रेमेडी, स्वीट इसलिए क्योंकि इसका पूरा प्लेफुलनेस जो है ना वो केयर्स एंड वरीज वो और लव्ड वंस में ही है, पूरा लाइफ उसका इसी के इर्द गिर्द है। बहुत सेंसिटिव बच्चा है अपने रेपर्टरी में, डोमिनेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है। ये अगर बीमार पड़ता है तो बहुत इनिशियल स्टेज में डल होता है, इसको समझ में नहीं आता, फिजिकल कोई रिएक्शंस नहीं आता, मतलब माइंड एंड बॉडी एकदम शांत, इसको समझ में नहीं आता कि मुझे बीमारी, मतलब मुझे फीवर है, मुझे आराम करना चाहिए या, लेकिन जब फीवर बढ़ जाता है और ये हैंडल नहीं कर पाता है तब ये चुपचाप जाके सो जाएगा, मम्मी को बताएगा भी नहीं, विदाउट एनी कंप्लेन आराम से सो जाएगा। और इसके बीच में अगर इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये एंगर में भी है, रिपीटेड डिस्टर्बेंसेस अगर करता है तो इसको एंगर वाला रूप भी है। ये कॉक्यूलस का एडल्ट हो, बच्चा हो या फिर कोई भी हो, इनको प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, केयर्स एंड वरीज और लव्ड वंस, क्योंकि ये इनका पूरा उधर ही ध्यान है, केयर करना। दे यूजुअली कॉम्प्रोमाइजेस विथ सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है। रिकग्नाइजिंग रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, कंटेंट है, यील्डिंग है, आस्किंग नथिंग में है, ये रियलिटी को रिकग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही एलोस क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, गुस्सा होता है अंदर। मैथमेटिक एबिलिटी में है, इनको समझ में आता है कि कहाँ पे अपने को आराम करना है, कहाँ पे अपने को रुकना है। ये इस तरह का प्लेफुलनेस अपने को कॉक्यूलस में मिलेगा। अभी रहा क्रोकस, नेक्स्ट वन इज क्रोकस। क्रोकस सटाइवस क्या है, क्रोकस सटाइवस जो है ना वो और फ्रेंडली नेचर वाला बंदा है। क्रोकस बेसिकली मोस्ट अफेक्शनेट, लाइवली, चेयरफुल, एक्सुबरेंट पर्सनालिटीज है।
जो करता है कुछ ज़्यादा ही करता है, बट दिल से करता है। किसिंग एवरीवन, एम्ब्रासेस एवरीवन, इस पर से समझ में आता है कि इसका कुछ ज़्यादा ही है जो सबको एम्ब्रास करता है। वाइविशियर, चीयरफुल, प्लेइंग डिज़ायर टू बी प्ले, अम्यूजमेंट डिज़ायर, डांसिंग, सिंगिंग, विस्लिंग, लोक्वेसिटी, विटी, चाइल्डिश बिहेवियर। ये जो बंदी है ना या बंदा है ना, सब कुछ इमॉडरेट करता है। इसका प्लेफुलनेस जो है फुलिश है, दिमाग से नहीं खेलता है। एंटिक्स प्लेइंग में है, डेल्यूजन शी इज प्रेग्नेंट। सी मतलब मेरे पास सब है, मेरे अंदर कुछ खूबी है, मैं कुछ लायक हूँ, ऐसे इसको लगता है। एक्साइटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी में कोई एक्साइटेड होता है? गले लगना, प्रेगनेंसी में कोई गले लगता है? अरे कितना एक्साइटमेंट होना है प्रेगनेंसी में, तो तुमने अपना ख्याल रखना चाहिए। मॉरल वॉन्ट्स टू में है, ये मॉरल्स नहीं है। उसको समझ में ही नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है। प्रेगनेंसी में सब बोलते अपना ध्यान रखो, धीरे से चलो, ऐसा करो, वैसा करो, ये एक्साइटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये रूब्रिक देखो। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या कोई ऐसे रहता है? इसको समझ में नहीं आता, इसको अपना लिमिट ही नहीं पता है, इसको समझता ही नहीं है कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। इसको लगता है सब देख रहे हैं और सबको बड़ा मज़ा आ रहा है। ये इसको फुलिश, ये जो इसका फुलिश है प्लेफुलनेस है, ये जो कर रही है ना बदलाता, जो सबको एम्ब्रेसेस कर रहा है, ये इसका फुलिश प्लेफुलनेस है। लेकिन वो सबको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, एम्ब्रेसेस कराता है। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के सामने या इन लॉज के सामने, अपनी फैमिली के साथ में, किसी दूध वाले के साथ में 10 घंटों तक बात कर रही है, उसका नंबर मांग रही है, हंस हंस के बात कर रही है, हिल हिल के बात कर रही है, देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको समझ में नहीं आता। ये सब कुछ इमॉडरेट करती है, कहाँ पे लाइन लगानी है, कहाँ पे रुकना है। एक बार बटन शुरू हो गया तो बस शुरू हो गया, एक खिलौने के जैसा है। ये एक कॉक्यूलस है। नाउ द सिग्नल्स बीवी की, ये न्यू रेमेडी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। ये स्वैन है, स्वैन है, देखने में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ये हमेशा डक के साथ में दिखेंगे आपको, उनके साथ में झूमते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं तालाब में, पानी में। स्वैन और डक साथ में रहते हैं, इनको उनकी कंपनी अच्छी लगती है। कंपनी डिज़ायर फॉर डिज़ायर टू कीप ग्रुप टुगेदर में है। ये डेल्यूजन शी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड में है। ये कैसा है कि जब इनके ग्रुप में कोई और आ गया इससे भी खूबसूरत, इससे भी ब्यूटीफुल, जिसको अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, तो इसको ऐसे लगता है कि मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाते, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज क्या है ये ढूंढना शुरू कर देता है। इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्लेफुल, फ्रियोलस, चीयरफुल, कंटेंट सब है, इक्टसी सबलाइम में रहने वाला बंदा, और कहाँ तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गया, रिचर्ड फीलिंग में आ गया। एक्साइटमेंट, जॉय, लव, एक्साइटेड लव में है, नेचर्स लवर्स है, फुल ऑफ डिज़ायर्स ऑफ अनअटेनेबल थिंग्स है, डिज़ायर्स फॉर, है ना, अनअटेनेबल थिंग्स का डिज़ायर्स है इसको। अपनी दुनिया में कोई और आ जाता है, कोई मुझसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो फिर इसको फ्रेंडलेस फील होता है, अपने आप को फ्रेंडलेस समझता है, खुद को अकेला समझने लगता है। कहाँ तो सबके साथ एंजॉय कर रहा था, कहाँ तो अपने मस्ती में रह रहा था, प्लेफुल था, चीयरफुल था, सबकी कंपनी एंजॉय कर रहा था, और कहाँ तो ये अपने आप को डिस्पाइस फील करना शुरू कर देता है, अपने आप को तुच्छ समझता है, अपने लोगों के बीच अपने आप को अलग समझता है, रिचर्ड फीलिंग में है ये। हुरा के जैसा थोड़ा लगेगा, लेकिन हुरा का जर्नी अलग है, वो कास्ट अवे में है। जैसे अगर इसको समझाना रहा तो देखते हैं एक एग्जांपल देकर कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ना अपनी, वहाँ पे कैसा कपूर्स एंड खान्स लोगों की फैमिलीज है पूरी। जैसे अभी खान्स फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, सभी खान्स का रेटिंग सेम है, सब हिट है, सबका रैंकिंग एक जैसा है, सब कमाई कर रहे हैं, सब टॉप मोस्ट में है, सबका अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा आ गया जो अलग है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, वो अपनी अलग पहचान बनाने के लायक है, ऐसा जब इनमें से किसी एक को लगना शुरू हो गया,
तो ये जो एक है, इसको लगेगा कि मुझे अभी कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, अकेला फील करना शुरू होगा। और यही अपना सिग्नस बीवी की है। ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी इज ड्रीमिंग पी। ड्रीमिंग पी मतलब ये सब लोग ड्रीम में रहने वाले हैं। ड्रीम में रहना मतलब रियलिटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन ड्रीम। और ड्रीम में सबको सब कुछ आसान लगता है, सपने तो सबके अच्छे होते हैं, सच्चाई होती है इसमें, सबके साथ में शेयर करता है। डेल्यूजन ड्रीम एज इफ इनमें है, वर्सेस मेकिंग है, प्लेइंग डिजायर टू बी प्ले, केयर फ्री है, डिजायर फुल ऑफ डिजायर, इनएक्सप्रेसिबल डिजायर्स फुल ऑफ में है। सबके साथ बहुत अच्छे से रहेगा, उनके साथ उनकी कंपनी एंजॉय करेगा, लेकिन सपनों की दुनिया में होते हैं। एम्बिशंस लॉस ऑफ है इसमें, बिट्रेड फीलिंग है इसमें। एक तरफ केयर फ्री है, वही बेड ड्रीम एंड डिजायर में है। कंटेंट हिमसेल्फ, डेल्यूजन क्लियर एवरीथिंग है, ड्रीमी फेस है, कितना स्मॉल सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, कितना नरम है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इनको, और वैसे ही रहना पसंद है। फ्रेंड्स, ये जो ड्रग है ये बहुत ज़्यादा अपन तभी समझेंगे जब अपन इस ड्रग का सिमिलिमम मतलब पेशेंट अपने सामने ट्रीट करेंगे, उसको कैच करेंगे, उसको समझेंगे। और अपना फंडा है शेयर करो और ग्रो हो जाओ। राइट। अभी तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, अभी धीरे धीरे आपको इसको पकड़ के धीरे धीरे अपना जर्नी बनाना है, पेशेंट को मिस नहीं करना है। और जिस दिन आपके पास में ये केस आया आपको शेयर करना है, हमको भी सिखाना है, क्योंकि हम भी आप लोगों से सीखते हैं और आपको हमको देना है, हम आपको देंगे, क्योंकि सबका व्यू अलग होता है, सब एक अलग तरीके से जर्नी को समझते हैं। सो गाइज, इतना ही मेरे पास में अभी मिला है ड्रीमिंग पोटेंसी का, बहुत न्यू है, अभी कुछ केसेस नहीं आए हैं मेरे पास में, बट वी आर शेयरिंग एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर। ओके। सो नेक्स्ट रेमेडी, फैल्कॉन। फैल्कॉन पी। फैल्कॉन ये जो है क्लाउड्स के ऊपर उड़ने वाला बंदा, पक्षी, ईगल है, बड़े आराम से। अभी अब आप समझो कि ये क्लाउड के ऊपर उड़ रहा है, मतलब ये अपनी क्वालिटी है, इसकी कोई क्वालिटी है, और वहां से वो अपना शिकार जमीन पे उसकी नज़र रहती है। इसी पर से आपको इसको समझना है। कोई भी काम बड़े आराम से कर लेगा, बड़े बड़े मुश्किल काम जो हम कर नहीं सकते, थक जाएंगे, ये बड़े आराम से कर लेता है, ईज फीलिंग वाला बंदा है। जेस्टिंग प्रॉब्लम्स में भी ये जेस्टिंग कर सकता है, हंस सकता है, खुश रह सकता है। प्लेफुल, करेजियस, होपफुल, एक्टिविटी, डिजायर टू बी एक्टिविटी, अवेयरनेस, हाइटन, ब्लिसफुल फीलिंग, चेयरफुल, कॉजलेस, कंटेन हिमसेल्फ। कोई कारण नहीं लगता इसको खुश रहने के लिए, एकदम खुश। स्पीड डिजायर, इसमें कार ड्राइविंग के 2-3 रूब्रिक्स है, वो आप देख लेना, उस पर से समझ में आता है कि इसका एनर्जी कैसा है। स्पीड डिजायर, वॉन्डरिंग डिजायर, प्लेजर में है। सी साइड लव, ये अपनी लाइफ में बड़े बड़े आराम से सभी छोटे बड़े बड़े काम बड़े आराम से छोटी छोटी इसमें कर लेता है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो वो फेस कर लेता है, अपने फैमिली के लिए सब सेक्रीफाइस करता है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो। एक बहुत अच्छी क्वालिफाइड लेडी, बहुत अच्छे पोस्ट पे होने के बावजूद भी वो अपने फैमिली के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होती है, छोड़ देती है अपने आप को, अपने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जब भी वक्त मिलेगा, मेरा जब भी टाइम आएगा ना, तो मैं अपनी उड़ान दिखाऊंगी, अपनी ऊंची उड़ान उड़ूंगी। इनमें वो टैलेंट होता है, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उतनी उड़ान भरेगी जब भी। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, अभी मेरा वक्त नहीं आया है। अपने आप को बहुत नीचा सेल्फ डेप्रिशिएशन वाली रेमेडी है, लेकिन ये जब भी उड़ेगी
सबसे ऊंची उड़ान उड़ेगी। यही अपना फैल्कॉन है। नेक्स्ट इज इग्निशिया। इग्निशिया को हम कैसे जानते हैं? मॉरल्स वाली, सेंसिटिव, प्रिकॉसिटी वाली, बराबर है। लेकिन इग्निशिया हमको प्लेफुल, वाइविशियस, ओबीडियंट, फुल ऑफ एनर्जी वाली अगर मिलती है तो उसको भी हमको समझना चाहिए। इनिशियली ये सब कुछ दिखेगा। ड्यूरिंग सिकनेस इग्निशिया का चाइल्ड हो या बड़े भी हो, वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। प्लेज आउट ऑफ इरिटेबिलिटी, या अपना काम करते रहते हैं आउट ऑफ इरिटेबिलिटीज टुवर्ड्स हिज लव्ड वंस। शी प्लेज वंस एट द कॉर्नर ऑफ द रूम बट शी कैरीज ट्रेमेंडस इरिटेबिलिटी विद इन एंड एट दैट टाइम। बट मम्मी बोलेंगी कि ये बीमारी में हमको कभी तकलीफ नहीं करती है, एक कोने में बैठ के आराम से खेलती रहती है, हमको कुछ नहीं बोलती है, कभी कंप्लेंट नहीं करती, हमको पता नहीं चलता है इसको क्या हुआ है। और एडल्ट में वाइफ भी अपना काम करती रहेंगी और हस्बैंड बोलेगा ये बीमार है तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन इरिटेबिलिटी होती है अंदर। अगर किसी ने इसको हर्ट किया है और वो उसके पास में जाए, उसको बोले, पूछे, तो ये इशारों में ही बोल देंगी पुश देम ऑफ। समझ जाना है कि मुझे तेरे साथ में खेलना नहीं है भाई। She does not want to play with them. This is the playfulness of Ignitia, which differs from other. Ignitia always wants more attention when other siblings arrive. Jealousy children newborn gets all the attention when. इसमें Ignitia and Hyus है। लेकिन Ignitia समझदार है, compromises because of the moral sensitivity, plays for sake of the feigning to get attention but without making noise. फेनिंग करेगी सबका अटेंशन पाने के लिए, अपने लव्ड वन का, पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए फेनिंग करेगी, लेकिन नॉइज नहीं करेगी, शांति से। इग्निशिया इज ए प्रिकॉशियस चाइल्ड। मॉरल्स एंड प्रिकॉसिटी जो होती है ना, अपना गुस्सा भी दिखाएगी तो इस तरह से दिखाएगी जिससे किसी को भी हर्ट ना हो। ये अपनी स्वीट इग्निशिया है। नेक्स्ट वन इज लैक डेल्फिनम। लैक डेल्फिनम इज द डॉल्फिन। ये डॉल्फिन के मिल्क से बना हुआ। प्लेफुल, प्लेइंग, डिजायर टू बी प्ले, ये तो दोनों है ही इसमें। अभी प्लेफुल और प्लेइंग डिजायर टू बी प्ले में मैंने स्टार्टिंग से कंटिन्यू आया है क्योंकि इसमें अपने को कंफ्यूजन हो सकता है। सो मैं आपको बता दूं कि प्लेफुल और प्लेइंग डिजायर टू प्ले कहाँ लगाना है। प्लेफुल वाला बंदा फुल एंड फुल अपने इसमें मस्त रहता है। इसको किसी ऑब्जेक्ट, किसी टॉयज या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसका रोम रोम झूमता है, इसका रोम रोम में प्लेफुलनेस है। ये कोई भी चीज़ के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, उसमें इसको मज़ा आता है। लेकिन प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले में उसका डिज़ायर है, इच्छा होती है, वो करता नहीं है, उसको करना पड़ता। मतलब इच्छा होती है कि कोई करे, कोई मेरे साथ में खेले, कोई मुझे खिलवाए, कोई मेरा टॉयज, इच्छा होती है उसके अंदर। वो वाला नहीं जो प्लेफुल में, जो रोम रोम में रहता ना, झूम उठने वाला, मस्त रहने वाला, वो प्लेइंग डिज़ायर में नहीं दिखेगा। इसलिए आपको ये यहाँ पे समझना चाहिए कि प्लेफुल कहाँ लगाना है, प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले कहाँ लगाना है। लैगडेल, बैक टू लैगडेल आते हैं, ठीक है। लैगडेल को ऑलवेज फाउंड इन कंपनी, किसिंग, एंटरटेनमेंट, मुझ पे ही नज़र रहना चाहिए, सबकी मुझ पे ही नज़र होनी चाहिए, ये इनका इंटेंशन होता है, अटेंशन चाहिए। ड्रीमी है, इसके बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते। पानी में खेलना इनको पसंद है, डॉल्फिन है भाई, पानी में खेलना इनको पसंद है। छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा भी माहौल में गड़बड़ हो गया, कुछ चेंज हो गया तो ये डर जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। और जब सब कुछ अच्छा हो जाए फिर वापस से अपनी एनर्जी, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर भी डर कैरी करती है, उसमें ये बच्चे जन्मे हुए होते हैं, वहाँ से इनका अडाप्टेशन आया हुआ रहता है। फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं, फियर सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली ग्रुप। ये बताता है ये लैग ग्रुप के बच्चे हैं, लैग ग्रुप की रेमेडी है, इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है अपने फैमिली के साथ में। लैगडेल को अगर समझना हो तो इसमें कुछ ऐसे भी रूब्रिक्स मिलेंगे। हेल्पफुलनेस, एपिमेलेटिक बिहेवियर होता है इनका, मतलब
केयरिंग है, कंपैशन है, नर्सिंग, नर्चरिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सपोर्ट डिज़ायर, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करना। कंपैशन मतलब करुणा और दया से भरा हुआ दिल, ममता प्यार देने वाला। मतलब ये दूसरों को दुखी नहीं दे सकते, दूसरों पे दया आ जाएंगी। जैसे एनिमल्स भी रहना छोटे छोटे, उनको भी अपने मतलब उनका केयर करेंगे, उनके नाम रखेंगे, उनके साथ में खेलेंगे। गरीब या कोई दुखी पर्सन हो जिनको मदद की ज़रूरत हो, वहाँ पे ये हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। प्लेफुलनेस में और लव, सिंगिंग, अम्यूज़मेंट, फन, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, ये चीज़ें हमको पेशेंट के साथ में दिखेंगी। इनका एनर्जी ऑफ एग्रेशन जो है ना, वो हमको एक्सप्रेशंस, एग्रेशन सीन मोस्टली विथ एक्सप्रेशंस, बम्पिंग, स्लैमिंग, बैंगिंग, डैशिंग, क्रैशिंग, विपिंग। और इनका डॉल्फिन है तो कनेक्शन विथ वाटर तो है ही, connection with water. Dolphin are graceful in water, show gymnastic qualities. They love waves, ocean, sea, floating, diving, spinning, swimming. पेशेंट में हमको ज़्यादातर सब बोलेंगे कि मेरे बच्चों को स्विमिंग बहुत पसंद है. सो दिस इज़ लैगडेल. नाउ लैक्लियो, दिस इज़ अनदर न्यू रेमेडी. इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताती हूँ, बाकी हम सब मिलके करेंगे. ठीक है. लैक लियोनिनम का मतलब है ये शेर के दूध से, शेरनी के दूध से बना हुई ड्रग है. अब शेरनी है मतलब गुर्राएगी, राइट. प्राइड, इंडिपेंडेंस, ईगो, एटीट्यूड वाला बंदा होगा. प्लेफुल, प्लेइंग, डिजायर टू प्ले, बिजी इन इवनिंग. शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, अपनी इवनिंग में भी बिजी रहेगा. इसको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, ये हमेशा याद रखना. वो जिंदगी की इव्हिनिंग हो, जेवणाची संध्याकाळ म्हणतात ना, ते इव्हिनिंग असो की कुठलाही वेळ असो, ये अपने आप को बिजी रखेंगे. उस वक्त में भी फुल ऑफ एनर्जी में रहेंगे, फुल अपनी एनर्जी टिका कर रखेंगे. चेंज डिज़ायर, कंपनी डिज़ायर फॉर ग्रुप्स टुगेदर, डिज़ायर टू कीप. ग्रुप्स को साथ में रखना इनकी इच्छा होती है, लेकर चलते हैं सबको. कॉकेटिश टू मच, शेर है अपनी तो अदा में रहेगा. ठीक है. लाफिंग सैड है, शेर कभी दुखी नहीं होता है, इसीलिए दुख में भी हंसना इसको आता है. नेचर्स लवर्स है, यही इसका प्लेफुलनेस है. नेक्स्ट रेमेडी इज लैकेसिस. लैकेसिस हो और प्लेफुलनेस ना हो. इसके तो रोम रोम में प्लेफुलनेस है, इसके अदा में, इसके बात करने में, इसके गुस्से में, इसके प्यार में, इसके सब रहन सहन में, चलने में, बात करने में प्लेफुलनेस है. क्योंकि ये मस्त में रहने वाला, मस्त रहने वाला, झूमने वाला बंदा है. इसके साथ में जो भी रहेगा इसके फ्लो में चार्म हो जाएगा और नेवर ब्रेक द स्पेल, एक रुब्रिक है. लैकेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइविशियस, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, वेरी प्लेफुल, ऑलवेज इन सर्च समथिंग गिव्स इंटेंस प्लेजर एंड थ्रिल. हमेशा इसको प्लेजर और थ्रिल देने वाली चीज़ें चाहिए, शो ढूंढते रहता है. जैसे कि देखो टॉम एंड जेरी. जेरी क्या है ना, कितना थ्रिल में है, कितना एंजॉय करता है, टॉम को कितना सताता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आता, मज़ा आता है. अम्यूजमेंट, डिज़ायर फॉर, हम लोग भी उसको बहुत एंजॉय करते हैं. मैक्सिमम लाइकिसिस वाले पेशेंट को आप पूछो उनको कौन सा कार्टून पसंद है, दे ऑलवेज मैक्सिमम टाइम, हाँ इसको रूल मत बनाओ, टॉम एंड जेरी बहुत एंजॉय करते हैं. इज़ अ वेरी इम्प्रेशनेबल, कॉकेटिश इन नेचर, अलर्ट है, इंटेलिजेंट है, कॉशियस है, क्यूरियस है. लैकेसिस पीपल एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग ईगो. ईगो तो होता ही है. कम्युनिकेटिव, उनका बात करने का जो ढंग है, अपने योगेश सर को मत भूलिएगा, कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितनी चीज, अपने हाथ, एक्सप्रेशंस, जो जेस्चर है ना, हिला हिला के बात करें, कंट्रोल नहीं कर सकते. एक्सप्रेशंस और अपने लैंग्वेज और अपने बोलने के साथ में उनका बॉडी भी फ्लो होता है, वो भी झूमते रहते हैं, और हर एक चीज़ जो सुनेगा ना वो भी उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, झूम जाता है, मज़ा आता है उनको सुनने में. इसकी एक सिमिलैरिटी इग्निशा के जैसी देखो, ये भी डज नॉट मेक नॉइज में है. अपने एक्टिविटीज़ करता है ना तो नॉइज नहीं करेगा,
सिटिंग एवर्जन टू सिट है, लेकिन अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं देगा। ये भी केयरफुल ऑफ अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरफुल है। ही सो एक्टिव ड्यूरिंग सिकनेस। अगर ये पड़ा है, इसका एनर्जी जब तक ड्रॉप नहीं होता तब तक ये खेलते रहता, झूमते रहता। ड्रॉप नहीं हो रहा, टीवी देखेगा सोते सोते, लेकिन आंखें बंद नहीं करेगा। अटेंडेंस को लगता है कि ये नाटक कर रहा है, प्रिटेंडिंग टू सिक, प्रिटेंडिंग कर रहा है सिक, बीमार होने का, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली नेचर लाइकिसिस जो है ना, वो हैप्पी हिमसेल्फ बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन वॉट एवर ही इज डूइंग। वो जो भी करता है ना उसमें वो खुश रहता है। बट ड्यूरिंग सिकनेस द एनर्जी गोज डाउन, ही बिकम डल। जब उसका एनर्जी डाउन हो जाता है तो वो डल हो जाता है। एंड दैट टाइम लाइकिसिस फील्स समबडी शुड कम्स नियर हिम एंड जस्ट बी विथ हिम। कोई मेरे पास में आए और मुझे इनकरेज करे और बोले कि ऑल इज़ वेल, और फिर देखो इसका एनर्जी वापस वैसे ही आ जाएगा, वापस से फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ एवरीथिंग। अम्यूजमेंट चाहिए ना इसको, तो वो अपना एनर्जी कभी भी नहीं छोड़ेगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। किसी को लगेगा भी नहीं कि ये बीमार भी था। ये इसका मैग्नेटाइज डिज़ायर वाला स्टेट है। इसे मैग्नेटाइज करने से इसको एम्यूलरेशन भी मिलता है, अच्छा लगता है। ये अपना लाइकिसिस से। एक बार लाइकिसिस का प्लेफुलनेस आपको समझ में आ गया ना, इसके रोम रोम में जैसे सांप है ना बीन पे झूमता है, तो वैसे ही ये पूरा झूमता है। यही उसका प्लेफुलनेस है। यही अपने को क्लिनिक में भी देखना है। लाइकिसिस कभी मिस नहीं होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, और आपको एक चार्म करके जाने वाली रेमेडी है। ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट वन इज नाजा। नाजा का स्नेक। नाजा क्या है ना, देखो ये भी स्नेक रेमेडी है, लेकिन इसका एक रूब्रिक अगर आप समझ जाओ तो उस पर से समझ में आ जाएगा कि नाजा क्या है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, पैरेंटल कंट्रोल ओवर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पैरेंटल कंट्रोल है। क्यों इसको एक्सेसिव कंट्रोल करने की जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या है? नाजा तो भाई अपने को ऐसे लगता है कि बिना दांत वाला सांप है, फिर इसको एक्सेसिव कंट्रोल क्यों करना पड़ रहा है? तो इसको अपन समझते हैं। ये नाजा वाले जो लोग होते हैं ना, ये सबसे पहले रैश एंड रिबेलियस टाइप के होते हैं। किसी का नहीं सुनना, अपने इसमें रहना, रैश एकदम, जैसा चाहे वैसा करो, जैसे मर्जी चाहे वैसे करो, कुछ कमी नहीं होती है इनमें। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कुछ अलग हो जाएगा, ये लगता है सबको, और इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इनको पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल है। अगर बच्चा उधर खेल रहा है, प्ले में बिजी है, और मम्मी इधर से आंखें ही दिखा दे तो बच्चा डर जाता है। इतना डोमिनेशन आ जाता है, इतना ज़्यादा डोमिनेशन इनको किया जाता है। उसके बाद में इनको ऐसे लगता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था क्या। क्राइसिस, उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है, अपने आप को फेलियर समझ में लगता है, रॉन्ग सफर्ड हो गया है ऐसे लगता है, हेल्पलेस हो जाता है। डोमिनेशन के बाद में ये सारी प्रोसेसेस शुरू हो जाती है। जबकि ये प्लेफुल, प्लेइंग डिज़ायर टू बी प्ले, एक्टिविटी डिज़ायर में है, लेकिन ये जब रॉन्ग सफर्ड हो जाता है तो ये हेल्पलेस में चला जाता है, ये कुछ नहीं कर पाता। एक रूब्रिक है कॉन्शियसनेस विथ पैरालिसिस। सब समझता है लेकिन कर नहीं पाता, पैरालिसिस हो गया मतलब हुआ नहीं, ये फीलिंग है उसका कि मुझे सब समझ में आ रहा है, सब करना है, लेकिन क्या करूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कुछ चला गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, समझ में नहीं आता है क्या करना है। ऐसी इसकी कंडीशन हो जाती है, बिना दांत वाले सांप की तरह। सांप होने के बावजूद भी ये किसी को काट नहीं सकता, इतना पुअर कंडीशन इसका हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के एडल्ट केस में अगर देखना रहा तो एक नई नवेली दुल्हन बहू है, घर में आई है, उसके पहले वो एकदम बिंदास अपने ही ढंग में रहना, अपने बहुत उसमें खामी मतलब खूबियों वाली हुआ करती थी बिफोर मैरिज, बहुत एनर्जी वाली, बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, अपने धुन में रहती है। शादी के बाद में वहाँ पे भी ऐसे ही रहना शुरू कर दिया उसने, लेकिन देखने वालों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। फिर इन लॉज उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते, उसको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं।
सेक्सुअली अब्यूज़ वाला एलिमेंट, फ्रॉम अब्यूज़ सेक्सुअली वाला रूब्रिक है। फिर इसको डोमिनेट किया जाता है, फिर इसको लगता है कि अब मेरा कुछ तो भी गलत कर रही थी भाई, मैं क्या कर रही थी अभी तक, कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, समझ में नहीं आता है। और यहाँ से अपने आप को फेलियर समझना शुरू कर दी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कॉन्फिडेंस चला गया है। इसको ऐसे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, खुद से कुछ नहीं कर सकती है ये। नाजा जो है, किसी भी ब्राइट बच्चे को आप नाजा कर सकते हो, नाजा बनाया जाता है क्योंकि यहाँ वो क्या डोमिनेशन, एक्सेसिव डोमिनेशन करके नाजा बना जा सकता है। समझ में आया आपको? नाजा का प्लेफुलनेस भी बहुत अच्छा है। अभी जो मैंने बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन मुझे पेशेंसली सुनने के लिए, और thank you all HHFEN, my dear mentors, my beloved guru, my admins, Pallavi ma'am, thank you